पाकिस्तान की सियासतदान और इंडिया के सियासतदान में सबसे पहला फर्क यह है, माजरत के साथ अगर किसी सियासतदान का दिल दुखे मेरी इस बात से, तो मैं उनसे माजरत एडवांस कर लेता हूं। तो फर्क सबसे पहले ये है कि मैं ये समझता हूं कि इंडिया के जो सियासतदान है ना, वो 80% वतन है, 80% लव करते हैं, अपनी कंट्री से लव करते हैं, अपनी तहजीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए अपनी जान तक हथेली में रख देते हैं वो लोग, और उनमें एक असूल पाया जाता है। ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पे इंडिया में 3 दिन के लिए मौजूद हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, वहाँ की प्रेसिडेंट से भी मिले, और सुनने में ये आ रहा है कि फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। फिर हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक ये बात बहुत वायरल है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर में जाकर, उन्होंने बोला हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ेंगे। यानी कि 300 जंगें आप कैसे लड़ सकते हैं मेरे दोस्त? आपके ऊपर आप डूबे हुए हैं, सर तक कर्जे में, आप सर तक कर्जे में डूबे हुए हैं, और आपकी आवाम कर्जे में डूबी हुई है, वो घर में रोटी नहीं पक सकती। और मैं ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ, और आप इंडिया को कह रहे हैं कि यार जिसका जर्नल कभी स्क्रीन पे आपको नजर ही नहीं आएगा, जिसकी फौज आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, वो अपने काम करेगी, वो ड्यूटी में काम करते हैं। वो ये नहीं होता कि जो सियासतदान जो है वो पीछे है, या पॉलिटिशियन जो है वो सलाखों में बंद है, तो जो हमारे जो सिपा सलार हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे और इज्जत दे, वो जनाब बैन अवी दौरों पर हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ इससे बेहतर है कि देखे ना, इंडिया तो हमारे लिए इंडिया है ना, उनके लिए तो एक कंट्री है, हमारे लिए दुश्मन, हमारे लिए दुश्मन है, उनके लिए कंट्री है, उनके लिए एक पीसफुल खिता है कि यहाँ पर हम जब बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, विजिट करेंगे, तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। और जिनको हम कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर है, ये हिंदू हैं, और ये समझकर हमने उनके साथ खामखा तल्लुक बिगाड़ा हुआ है और क्लैश रखा हुआ है, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई मतलब ऐसा है। देखना तो चाहिए रवैयों को, किरदार को, अमल को, तो उनका इंसानियत को, उनका किरदार और उनका अमल अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इंडिया है, उसमें गुर्बत भी है, उसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने फरमाया कि करप्शन भी है, लेकिन वहां पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वहां का जो जनरल ऐसी बस ला रहा है, वहां का वो दौरे कर रहा है, उसकी हेडलाइन में खबरें, लीड में, सुपर लीड में उसकी खबरें छप रही हैं, और एक दिन नहीं छप रही, 24 घंटे और एक हफ्ता पूरा छपती रहती हैं। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मजहब के ऊपर या चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी है। पूरी इस वक्त कंट्री नहीं, अपनी कंट्री से बाहर और एशिया से बाहर निकलकर बहुत सारे इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो तरक्की कर रहे हैं और चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसमें जिद्दत भी लेकर आ रहे हैं। इंडिया में जो है वो भी आप डिफरेंट बारकोड जो हैं वो सब्जी वाले के पास, वो किसी रेस्टोरेंट के पास जो है वो मौजूद होते हैं, और आप सिंपली अपना वो बारकोड जो है वो स्कैन करते हैं और उससे जो है वो पेमेंट हो जाती है। इससे ईज क्या है? इससे एक ईज तो ये है कि आपको कैश हैंडल नहीं करना पड़ता, और एक तरह की आपके पास सिक्योरिटी होती है कि आपको अगर कोई मतलब किसी लिहाज से कोई ट्रेजेडी भी हो जाए तो आप उस लिहाज से भी सेफ। मैंने पाकिस्तानियों को बहुत कम बिजनेस करते देखा, बजाय कि इंडियन हर किस्म का, छोटे से लेके बड़ा बिजनेस, हर किस्म का बिजनेस, हर लेवल के ऊपर वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो रिस्क लेते हैं, वो चीजों को समझते हैं, वो मतलब कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश नहीं करते, हम लोग एक सर्कल के अंदर रहना पसंद करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मुस्लिम हमारी जो इस्लाम है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें जो अपनी जो जिद्दत है, जो एडवांस जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इनको हमने अपने सिस्टम में अडॉप्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे और सिर्फ एक मुस्लिम बन के बैठेंगे तो हमें लोग पीछे छोड़ देंगे, और जैसा कि हम इस वक्त पीछे हैं। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं। इन दोनों को ब्लेम से पहले अपनी जात के अंदर जाएंगे। हर बंदे की जात को अपना पता होता है। हम अपने आप को नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, हम उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अपने आप को इंप्रूव करें, आप अपने आप को इंप्रूव करके दिखाएं, गवर्नमेंट को पता चले कि यार अवाम अपने आप को इंप्रूव कर रही है, फिर वो आपके ऊपर मेहनत भी करे। और वो अगर मेहनत कर, वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खोतों के ऊपर मेहनत करते जाएंगे, खोते ने खोते ही रहना। इंडिया हमसे 30-40 साल 50 साल आगे चल रहा है, बहुत बहुत आगे, वो जहाँ तक पहुंच चुका है। हम लोग अपना अभी तक इससे नहीं निकले कि ये बलोची है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है। इस तरह की तो हम अपनी नस्लों से नहीं आगे निकल चुके।